You are listening to Indian Murder Mystery only on Red FM Podcasts. Stream smarter. रेणुका शिंदे, सीमा गवित, अंजना बाई, ये 3 नाम हैं जो शायद समय की धूल में कहीं उड़ गए हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स में, पुराने अखबारों में और बरसों पुरानी न्यूज क्लिपिंग्स में ये 3 नाम आज भी कहीं ना कहीं जरूर जिंदा हैं और गूंज रहे हैं। आम जनता शायद इन नामों के बारे में भूल गई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी ये 3 नाम कहीं सुनते हैं तो उन्हें याद आती है चीखें। छोटे बच्चों की बिलखती हुई सूरत और उनके गाल पर जलन मचाते हुए आंसू। जब आप बहुत देर तक बहुत ज्यादा रो लेते हैं ना, तो आंसुओं का नमक गाल को जलाने लगता है। कहीं सुना था कि यह जलन इस बात का इशारा होता है कि अब आपका रोना आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन यह तकलीफ उस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं जो इन 3 नामों ने छोटे छोटे मासूम बच्चों को दी थी। इंडियन मर्डर मिस्ट्री में मैं हूं प्रवीण आपके साथ में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो केस जिसका फैसला कई साल पहले हो चुका था, लेकिन इंसाफ आना अब भी बाकी था। उस समय में सुर्खियां थी, लेकिन आज एक सन्नाटा है। सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। मुंबई उस समय तक बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। 80s का टाइम था। मुंबई की सड़कें उन दिनों भी लोगों की भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। मुंबई को सब सपनों की नगरी कहते हैं, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं होते, और जिनके सपने पूरे नहीं होते वो अक्सर जुर्म की गलियों में घूमते नजर आते हैं। Here is another case from the crime-ridden streets of Mumbai. एक दिन वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एक आदमी एक कंप्लेन लिखवाने आया। ओ, क्या हुआ था? आराम से बता। सर, ट्रेन से जा रहा था वर्सोवा के पास, मुझे कुछ काम था। स्टेशन पर एक औरत आई मेरे पास और बोली भूखी है। काफी उम्र दराज थी, तो मैं भी बोला कि शुभ काम के लिए जा रहा हूँ, बुढ़िया की दुआएं मिलेंगी तो शायद कुछ अच्छा हो जाएगा। और बुढ़िया ने पॉकेट मार लिया तेरा? हैं? हाँ सर, वो इतनी स्पीड से भागी कि मैं भी नहीं पकड़ पाया। क्या बोलूं, इतना दिमाग फटने लगा है। सीधा स्टेशन आया हूँ सर, आप उसको पकड़ो प्लीज। अरे पकड़ो क्या, ऑलरेडी पकड़ा है, वो देख। सर यही है, फ्रॉड 1 नंबर की, इसको छोड़ना नहीं सर। अरे आप कंप्लेंट डिटेल्स उधर लिखवाओ और घर जाओ। सर मेरे पैसे? अरे तुमसे पहले 80 और चोरी और फ्रॉड के केसेस चल रहे इस पर। अरे उनके नहीं मिले तो तेरे कहां से मिलेंगे रे बाबा? 80 केसेस? कौन है ये? लेडी नटवरलाल? अरे मस्ती कर रहा है क्या हीरो? इधर घर निकल, अपने को और भी काम है। अरे फिल्म समझ रहा है क्या? 1.5 शाना नहीं बनने का इधर, समझा क्या? ये अंजना बाई है, चोरी कर करके अपनी जिंदगी गुजारती है, खुद भी खाती है और दूसरों को भी खिलाती है, समझा क्या? ए तांबे, साहब का कंप्लेंट लिख और एक कोल्ड ड्रिंक बोल। अरे मेरे लिए। अंजना गवित के खिलाफ रिकॉर्ड्स में 105 चोरी और फ्रॉड के मामले दर्ज हैं। अंजना गवित पुणे से थी।
उनकी हिस्ट्री के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। अगर कुछ मौजूद है तो वो है उसका क्राइम रिकॉर्ड। मालूम होता है कि अंजना ने कुल 3 शादियां की। उसकी पहली शादी टूट गई, फिर उसने दूसरी शादी की और इस शादी से उसके 2 लड़कियां हुई, रेणुका और सीमा। लेकिन ये दूसरी शादी भी उसकी टूट गई। इसके बाद अंजना ने तीसरी शादी की और इस शादी से भी उसे एक बेटी हुई। शादियों के साथ साथ पति बदले, घर बदले, कुछ आदतें बदली और कुछ नई आदतें अपना ली गई। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला था तो वो था अंजना के चोरी करने की आदत। दुनिया में कई कहानियां हैं जिनमें चोर मजबूरी में चोरी करता है, लेकिन ये औरत चोरी के अलावा और कुछ नहीं करना चाहती थी। अपने साथ साथ अपनी बेटी रेणुका और सीमा को भी चोरी के काम में लगा दिया। बच्चों पर लोग कम शक करते हैं और छोटी बच्चियों को देखकर क्राइम का ख्याल किसी के मन में नहीं आता। रेणुका और सीमा ने मां के सिखाए हुनर को बड़े चाव से अपना लिया। वक्त बीतता गया और आ गया साल 1990। चोरी को अंजाम देने का काम आजकल मंदिरों में किया जा रहा था। उस दिन भी मां और उसकी 2 बेटियां कोल्हापुर के एक मंदिर में थी। मंदिर जाते वक्त रास्ते में अंजना को एक बच्चा दिखाई देता है। आसपास की एक बस्ती से दूर तितलियों के पीछे भागते हुए शायद वो घर से दूर आ गया था और शायद इंतजार कर रहा था कि उसकी मां उसे देख ले तो उसे उठाकर उसके घर ले जाए। बच्चे की उम्र लगभग 2-2.5 साल की होगी। अंजना ने बच्चे को देखा और बिना ज्यादा कुछ सोचे उसे उठा लिया और मंदिर की तरफ चल पड़ी। मंदिर में कीर्तन चल रहा था। इस बीच अंजना बच्चे को उठाए हुए लोगों की जेबें साफ करने का मौका ढूंढ रही थी। वहां एक आदमी ने उसकी चोरी पकड़ ली और लोगों ने उसे मारना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उसे पहले भी मंदिर में देखा था और जब जब वो मंदिर में दिखती थी उस दिन किसी न किसी का सामान चोरी हो जाता था। बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है। अंजना पकड़ी गई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो सुनने के लिए शायद हम में से किसी का दिल मजबूत नहीं है। अंजना ने जिस बच्चे को अपनी गोद में उठाया हुआ था, उस बच्चे को अंजना ने बड़ी जोर से जमीन पर पटक दिया। जमीन से टकराते ही उस बच्चे के सर से खून आने लगा। 2 साल के उस बच्चे के खून ने भीड़ का ध्यान भटका दिया और फिर अंजना ने रोते रोते ड्रामा शुरू कर दिया। वो कहने लग गई, ये उसका बच्चा है और वो चोर नहीं है। लोगों के मन में अचानक अंजना के लिए सद्भावना पैदा हो गई। एक मां जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपने बच्चे को चोट पहुंचा सकती है, वो यकीनन चोर नहीं हो सकती। ऐसा वहां मौजूद सब लोग सोच रहे थे। शायद मैं और आप भी उस जगह होते तो वही सोचते। हमें भी यही लगता कि परेशान औरत है, गरीब है और कई दिन से शायद इसने खाना नहीं खाया है। बच्चे का पेट भरने के लिए अगर ये चोरी कर भी रही थी तो इसे माफ कर देना चाहिए। वहां मौजूद लोगों की भीड़ ने भी ऐसा ही सोचा। उस पर से दोनों बेटियों ने आकर मां के साथ मिलकर रो रो कर बुरा हाल कर लिया।
अंत में उन्हें बिना किसी सवाल के कुछ पैसे देकर जाने दिया गया। अंजना और उसकी दोनों बेटियां रेणुका और सीमा मंदिर से चली गई, लेकिन शैतान अभी शांत नहीं हुआ था। मंदिर से निकलकर 2 गली पार करने के बाद मां और बेटियां रुक गई। वो बच्चा जो गोद में था वो खून बहने की वजह से काफी देर से दर्द में तड़प रहा था, रो रहा था। शायद वो अपनी मां को ढूंढ रहा था। बच्चे की चीखें रुक नहीं रही थी। अंजना और उसकी बेटियां उसे चुप नहीं करवा पा रही थी। उसे डॉक्टर के पास ले जाने का ख्याल तो उन्हें शायद आया ही नहीं। बच्चे की चीखें अब उन तीनों को तंग करने लगी थी। ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये आवाज है उस बच्चे के सर को एक पिलर पर पटके जाने की। बच्चे की रोने की आवाज से इरिटेट होकर बेटियों ने बच्चे को टांगों से पकड़ के उठाया और फिर उसका सर एक खंभे में दे मारा और फिर बार बार मारा। बीच में रुककर उसने देखा कि अब बच्चे की रोने की आवाज बंद हो गई थी। अपने मन की तसल्ली के लिए रेणुका ने बच्चे को टांगों के सहारे झुलाकर बच्चे का सर पिलर पर एक बार और पटका और फिर वहीं पास की एक नहर में उसे फेंक दिया। शैतान अब जाके शांत हुआ। उस दिन रात में मां और बेटियां आपस में बातचीत कर रहे थे। वैसे बच्चे ने जान बचा ली आज, वरना वो लोग तो आई को पीट पीट कर खत्म कर देते। ये ले खा। वैसे बच्चा रोता नहीं तो रख लेते आज उसे अपनी टोली में। अरे इसमें नमक कम है। क्या बोली तू? अरे नमक कम है। अरे उससे पहले क्या बोली? यही कि अगर रोता नहीं बच्चा तो उसको टोली में शामिल कर लेते। अब से यही करना है। ये बच्चे अपने खुद के माँ बाप पे बोझ हैं, इसलिए तो सड़कों पे पलते हैं। उनके किसी काम का नहीं है, लेकिन हमारे तो काम का है। बच्चा इतना छोटा होना चाहिए ना कि अपना नाम ना बता सके, नहीं तो बोल पड़ेगा तो फिर। अरे चुप कर, मुझे सिखाएगी? बच्चा साथ में हो तो कोई शक नहीं करता, पकड़े भी जाओ तो लोग हमदर्दी दिखाते हैं। लेकिन अगर ज्यादा टिपर टिपर करेगा तो मैं नहीं सुनूंगी। अरे फेंक देंगे, कमी हो रही है क्या बच्चों की सड़क पे? इंडियन मर्डर मिस्ट्री में मैं सुना रहा हूं आपको किलर सिस्टर्स का केस। इसे कोल्हापुर सीरियल किलर केस के नाम से जाना जाता है। अगले एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा केस की आगे की कहानी, क्योंकि इन तीनों ने लगभग 42 बच्चों को अपना शिकार बनाया है। अपना फीडबैक देने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें @redfmpodcast, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं podcast@redfm.in। कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए नमस्कार। You were listening to Indian Murder Mystery, written by Dhruv Law, audio designed by Ayush Mehra, creative director Dhruv Law. Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.